में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की बड़ी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से यह बड़ी घोषणा की गई है। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। 10 दिन बाद भी सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुना, इनकी बातें नहीं मानी गई। एसोसिएशन की मांगे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए। 1 अक्टूबर से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। सरकार पर एसोसिएशन ने समझौते की अनदेखी का आरोप लगाया है। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अब हड़ताल की चेतावनी और ये बड़ी घोषणा, हड़ताल पर उतरने वाले हैं, क्या लग रहा है आपकी अब बात बन पाएगी क्या? अगला भी राकेश का ही है। आवाज पहुंच रही है आप तक राकेश? दोबारा से कोशिश करेंगे सहयोगी से संपर्क करने की, लेकिन लोगों की दिक्कतें अब एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर से जहां कुछ समय के लिए कार्य बहिष्कार किया जाएगा, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो वहीं 2 अक्टूबर से यानी कि गांधी जयंती के दिन से ही प्रदेश भर में पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। एक बड़े हड़ताल की घोषणा यहां पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से की गई है। उनका कहना है कि उनके मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, कल पूरे जयपुर शहर में बिसलपुर पेयजल आपूर्ति ठप रहेगी। बिसलपुर पेयजल योजना के सप्लाई की शटडाउन की घोषणा कर दी गई है। कल सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक शटडाउन रहेगा। 1 अक्टूबर को भी जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 400 mm व्यास के स्कोर वाल्व की मरम्मत के कारण शटडाउन किया जाना है। 1 साल में 7वीं बार बिसल पेयजल योजना का शटडाउन किया जा रहा है। तो प्रशासन की लापरवाही और खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, जहां पर महज 1 सालों में ही मरम्मतीकरण का हवाला देते हुए 7 बार शटडाउन किया गया है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब कल भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यानी कि 12 घंटे तक वक्त और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मरम्मत का कार्य किया जाना है। और ऐसे में एक बार फिर से लोगों की दिक्कतें कल बढ़ने वाली हैं। 1 अक्टूबर को भी बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए शटडाउन किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि बार बार शटडाउन आखिर क्यों करना पड़ रहा है। तो प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा लोग भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, महज 1 साल में 7 बार शटडाउन, तो बिसल पेयजल आपूर्ति ठप रहेगी। स्कोर वाल्व की मरम्मत के कारण शटडाउन लिया गया है। कल सुबह 9 से रात 9 बजे तक पेयजल आपूर्ति ठप रहने वाली है। सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, पेयजल आपूर्ति ठप रहने वाली है, क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम किए गए प्रशासन की ओर से, और बार बार शटडाउन आखिर क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, वैकल्पिक इंतजाम के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो सिर्फ ट्यूबवेल हैं जो जलदाय विभाग द्वारा खोदे गए हैं, इसके अलावा जो निजी ट्यूबवेल हैं उन्हीं से पानी की सप्लाई लोगों को मिल सकेगी। अन्यथा बिसलपुर बांध से जितने भी पेयजल कनेक्शन हैं उन पर पेयजल सप्लाई ठप रहेगी। 2 दिन तक ये आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही जो है जलदाय प्रशासन की सामने आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने 235 करोड़ रुपए जो है जीसीकेसी कंपनी को दे दिए, और उस कंपनी को जो स्कोर वाल्व वो 2021 तक कंप्लीट करने थे, पूरे बदलने थे, लेकिन 2023 अब समाप्ति की ओर है। अब सरकार एक तरफ चुनाव की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ लगातार शटडाउन लिए जा रहे हैं। जनता परेशान है क्योंकि गर्मी और उमस बहुत तेजी से है, और यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था किसी तरह की नहीं है। तो जो जलदाय प्रशासन है और जो कंपनी के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के कारण न सिर्फ जनता को परेशान होना पड़ रहा है, बल्कि चूंकि चुनावी समय है, ऐसे में ये समस्या सरकार के लिए भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि पानी की समस्या को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बोलता रहा है। और जिस तरीके से लोग राजधानी जयपुर में पानी के लिए त्रस्त हैं, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अब पानी की सप्लाई नहीं होगी, वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित तौर पर इससे जनता पर विपरीत असर पड़ सकता है। बिल्कुल राकेश, पानी हमेशा से यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन लगता नहीं कि किसी को खास असर भी पड़ता है लोगों की समस्याओं से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। घाट थाना इलाके में चोरों का खौफ देखने को मिला है। बीती रात 4 जगह पर चोरी की वारदात का प्रयास किया गया। देवड़ावास बैंक में खिड़की तोड़कर चोर अंदर घुस गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बैंक की तिजोरी तोड़ने में
चोर कामयाब नहीं हो सके। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर तिजोरी तक चोर जा पहुंचे। ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खाद के कट्टे और कंप्यूटर गोदाम में रखे हुए थे। भरनी ग्राम पंचायत कार्यालय का भी ताला तोड़ा गया है। भरनी में सरकारी स्कूल के भी ताले टूटे मिले। दौलत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, कई जगहों पर एक साथ चोरों का खौफ देखने को मिला। राहत की बात तो ये रही कि बैंक का लॉकर नहीं तोड़ सके, लेकिन ये पैसे किसके सहारे महफूज रखे गए हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे क्या वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गार्ड थाना इलाके में रात भर चोरों का खौफ बना रहा, 4 जगहों पर चोरी का प्रयास उन्होंने किया। हालांकि बड़ी चोरी कामयाब नहीं हो पाई है। आप कह रहे सिक्योरिटी, तो बैंक के स्तर पर जो चीजें होती है वो सब की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की रात्रि गश्त और पुलिस की जो व्यवस्था है या पुलिस में का खौफ है चोरों में, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। देवड़ावास बैंक में खिड़की तोड़कर चोर घुसे, बैंक की तिजोरी तक पहुंच गए स्ट्रांग रूम तोड़ करके, लेकिन तिजोरी नहीं तोड़ पाने से बड़ी चोरी बच गई। जीएसएस जो सहकारी समिति है पास में ही, उसके गोदाम में का ये यानी ताला तोड़कर घुसे थे और यहाँ से भी उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि खाद के कट्टे और कुछ कंप्यूटर रखे हुए थे जिसका उन्हें शायद चोरों को कोई उपयोग लगा नहीं। साथ ही भरनी ग्राम पंचायत है, उसका कार्यालय का ताला तोड़ करके यहाँ से एलईडी ले गए और स्कूल जो बिल्कुल दौलत, निश्चित तौर पर जब एक साथ इतनी जगहों पर चोर एंटर करते हैं, हालांकि कुछ जगहों पर नाकाम जरूर होते हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा में लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। 24 घंटे में ही 14 नए डेंगू मरीज सामने आए हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1040 तक जा पहुंचा है। चिकित्सा विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार सर्वे भी कर रहा है। हर तमाम कोशिशें चिकित्सा विभाग और प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार डेंगू का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में ही 14 नए डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। तो वहीं डेंगू के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा भी 1040 तक जा पहुंचा है। और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 16 ग्राम पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसका मुख्य कारण भीलवाड़ा जिले से अलग कर बनाए गए शाहपुरा जिले में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायत को शामिल करना है। दरअसल ये ग्राम पंचायतें शाहपुरा जिले में शामिल नहीं होनी चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन भी करेंगे। पूर्व पंचायत समिति प्रधान प्रदीप कुमार सिंह ने पार्टी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 पंचायतें जो काचोड़ा तहसील की है, अन्य कुछ पंचायतों का मामला बार बार उठा है। हम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से सभी लोग मिले हैं, जनप्रतिनिधि लोग भी मिले हैं, लेकिन कल पंचायती राज का एक आदेश आके इन पंचायतों को पंचायत समिति जाजपुरी अन्य स्थानों पर मिलाने के बाद जनता में आक्रोश आ गया। आज हमारी जो पीड़ा है, इस पीड़ा को समय रहते हुए, समय केवल 10 दिन 8 दिन है आचार संहिता के, इसके पहले हमारी इन पंचायतों को भीलवाड़ा जिले में अगर ये मिला लेते हैं तो कांग्रेस आज मांडलगढ़ में जिंदा रहेगी। भाई कोई भी फार्म भरो, वहाँ कोई होने जाने वाला नहीं है। अब अगर आचार संहिता के पहले हमारी पंचायतों को वापस भीलवाड़ा जिले में जोड़ने का आदेश नहीं मिलेगा तो 16 ही पंचायतों में हमने किसी भी पार्टी के जो भी पदाधिकारी कोई भी अगर हमारी पंचायत में घुसेंगे तो उनका हम सभी लोगों ने विरोध करने का वह बोर्ड लगा दिया है। और आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होते हैं। 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की श्रद्धांजलि देते हैं। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर आप जाएं और ज्यादा जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करें। महज 1 घंटे का वक्त आपको देना है और किस तरीके से पूरे देश को हम स्वच्छ बनाएं, इसे लेकर हम इस पर काम करेंगे।
क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ये सपना देखा था कि हमारा देश स्वच्छ रहे और इसी मकसद से हम ये मुहिम लेकर आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।